एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो याद रखिएगा, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान शिक्षा शास्त्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो याद रखिएगा, वेद नित्य शास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा, जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुष्पाश्रिता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा ओ प्लस आ वर्णों की संधि हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रस्य पति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुगमम में सम उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़िए, 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्रयानाम फलानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद होगा त्रिफला। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आगे बढ़िए, 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, पटना में किसके समय में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में मनाया जाता था। आगे बढ़िए, 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं है, इसका सही आंसर होगा मोदफलपुर। आगे बढ़िए, 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 11 नंबर का, हिरण्मयेन पात्रेण डैश डैश सत्य धर्मय दृष्टये मंत्र किस उपनिषद का है? तो ये है ईशावास्य उपनिषद का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो याद रखिएगा, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, उत्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अति उपसर्ग है। आगे बढ़िए, 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, गोलगिरिहम शब्द में कौन सा समास है? तो समास पूछा है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया, निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो निर्धारण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, यत् सच निर्धारणम सूत्र से। आगे बढ़िए, 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया, पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति हुई है? विभक्ति पूछा गया आपसे। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका तृतीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए, 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, पितृ किस शब्द का रूप है? तो ये है पितृ शब्द का रूप। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, पितरी किस शब्द का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, खाद किस लकार का रूप है? तो आगे पीछे कुछ न हो तो लोट लकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय पूछा है आपसे, तो इसमें हो जाएगा गिप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, खादनम में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, खादनम में लयुट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तमप प्रत्यय किस पद में है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़िए, 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो ये दयालु मंत्री था। आगे आइए, आगे अगला प्रश्न 24 नंबर का आपसे पूछा गया है, अलसला में आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसी आलसियों को चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, संस्कृत साहित्य कैसा है? तो ये विशाल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, विशाल को ही विपुल कहते हैं। आगे बढ़िए, 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा तिरुमलाम्बा की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए, 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, गायन्ति देवा किल डैश डैश पुरुषा श्रुत्वात् पद किस पुराण से संकलित है? तो ये विष्णु पुराण से संकलित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, भारतीय धारा कैसी है? तो ये विशाल है। ऑप्शन नंबर विशाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
आगे बढ़िए 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, बालक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? तो ये बनेगा बाला, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बहुत लोग गलती किए होंगे, बालिका लगाए होंगे, नहीं, बालक प्लस टाप से बनता है बालिका। इसका सही 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, नम धातु के लिरिट लकार का रूप क्या होगा? इसमें पूछा गया है लिरिट लकार, इसमें होगा नमस्यति, होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो याद रखिएगा इसमें दर्शनीय में अनियर प्रत्यय है। आगे बढ़िए 32 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनुष्य तवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें तव प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 33 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तरल प्रत्यय किस अव्यय में नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, इसका सही आंसर होगा कुतः और सभी में है। आगे बढ़िए 34 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, जन्मपूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो इन सभी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया, गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है? तो ये विवाह संस्कार के द्वारा होता है। आगे बढ़िए देखिए 36 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए 37 नंबर का प्रश्न पूछा है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो ये पाणिनि पप्पा का व्याकरण प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका प्रवर्तक आचार्य है पराशर, याद रखिएगा। आगे बढ़िए अगला 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो याद रखिएगा विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। आगे बढ़िए आगे 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया, करुणा से क्या होती है? तो याद रखिएगा शांति होती है। आगे आइए आगे बढ़िए 41 नंबर का प्रश्न पूछा गया, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो ये कौरव पक्ष से युद्ध करता था। आगे बढ़िए ददातु किसका कथन है? तो ये शक्र का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 43 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, पठन किससे बना है? तो ये बना है पठ प्लस सत्री से। आगे बढ़िए 44 नंबर का प्रश्न पूछा गया, पुराण प्लस ठग से कौन सा पद बनेगा? तो ये बनेगा पौराणिकम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए 45 नंबर का प्रश्न पूछा गया, दा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बना है? तो ये बना है दात्वा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है। 46 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, संख्या पूर्वो द्विगु का उदाहरण कौन सा है? तो ये उदाहरण है, याद रखिएगा त्रिभुवनम का पहले संख्या है। आगे बढ़िए अगला 47 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? इससे बनेगा वो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए 48 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया, वस द्विचित्रम में कौन सी संधि है? तो इसमें याद रखिएगा व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए पूछा है, राघव शिक्षकात् संस्कृतम पठति। 49 नंबर का प्रश्न पूछा है, राघव शिक्षकात् संस्कृतम पठति। वाक्य शिक्षकात् पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? सूत्र का नाम आपसे पूछ रहा है, इसका होगा अख्यातोपयोगे पंचमी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़िए अगला 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो ये अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। आगे बढ़िए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृछति में कौन सी धातु है? तो इसमें प्रच्छ धातु, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे बढ़िए 52 नंबर का प्रश्न पूछा गया, फलम शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो इसमें बनेगा फलह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए